एक गांव में एक विधवा माता रहती थी जिसका एक पुत्र था। कुसंग में आ जाने के कारण वो व्यसन करने लग जाता है। जुआ, शराब, दारू, सिगरेट, बीड़ी, जितने भी व्यसन है वो सारे व्यसन करने लग जाता है और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो धीरे धीरे अपने घर की सारी गृहस्थियों को बेचने लग जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जब उसकी घर की सारी गृहस्थी बिक जाती है और अंत में उसके घर में खाना बनाने वाले बर्तन ही बचते हैं, तो बर्तनों को भी बेचने की तैयारी में आ जाता है और घर आता है और उन खाना बनाने वाले बर्तनों को ले जाने का प्रयास करता है। तो माता रोकती है। माता कहती है, बेटा, वैसे तुमने सारी गृहस्थी लुटा दी, मेरी कमाई का एक एक पाई लुटा दिया। अब ये बर्तन बेच देगा तो खाना कहे में बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? मेरे भाई, उस पुत्र को दया नहीं आती और वह अपनी माता को लात मार करके जाने का प्रयास करता है, लेकिन माता उसके पैरों पर लिपट जाती है। माता उसके पैरों पर लिपट जाती है। जब उसे लगता है कि माता अब मानेगी नहीं, मेरे रास्ते से नहीं हटेगी, तो माता को अपने रास्ते से हटाने के लिए अपनी माता की हत्या कर देता है। कुल्हाड़ी से काट काट करके उसकी एक एक बोटी कर देता है और उसे एक टोकरी में भर करके एक कपड़े से ढक करके अपनी माता की हत्या को छुपाने के लिए वो जंगल की तरफ बढ़ता है। मेरे प्यारे साथियों, वो जब जंगल की तरफ डर के मारे भाग रहा होता है तो उसके अंदर एक डर सवार था। तो रास्ते में वो एक पत्थर से टकराता है और गिर जाता है। तो माता, वो जो माता की लाश थी ना, वहां से उस माता की लाश ने बोला, बेटा संभल कर बेटा, लगा तो नहीं? मेरे भाई, बात को समझने का प्रयास करना। उस नालायक बालक ने अपनी माता को काट डाला, बोटी बोटी काट डाला। इसके बाद भी उस माता ने जब बेटा को छोटी सी चोट आई ना, तो माता के दिल ने कह दिया कि बेटा संभल के चलना, कहीं चोट तो नहीं आई। ये होती है माताएं, ये होते हैं माता पिता। मेरे प्यारे साथियों, आज को मैं देख रहा हूं कि लोग अपनी माताओं को घर से बाहर निकाल देते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिसने आपको जन्म दिया, अपने सुख सुविधाओं को त्याग करके आपको सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाई, जब खाना खाने के लिए कम होता है ना, तो पहले बच्चों को खिलाया करती है। जो बचता है तो खाती है, जो बचता नहीं है तो भूखे पेट दाब करके ही सो जाया करती हैं। ये होती है माताएं। आपको सूखे बिस्तर पर लिटाती हैं और अपना खुद गीले बिस्तर पर सो जाया करती हैं। ये होती है माताएं। इसके बाद भी अगर आप अपनी माता को इतना दुख दे रहे होते हो, तो मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं आपसे, अपने युवा साथियों से, अपने नौजवान साथियों से जो अपनी माताओं के साथ ऐसा करते हैं, और अपनी उन बहनों से, वो जो माताओं की बहुएं आती हैं, उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि माताओं को अपनी माता, अपनी सास को अपनी माता समझा करें, क्योंकि वो माता हुआ करती हैं, किसी की माता हुआ करती हैं। मेरे भाई, जिसने बच्चे को जन्म देकर के इतना बड़ा कर दिया ना, उसके प्रति कुछ ना कुछ दया जरूर दिखाया करिए। अगर आपको कुछ वीडियो से सीख मिला हो तो उसको शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, क्योंकि विद्यादान महादान, विद्यादान महादान। अगर इससे किसी व्यक्ति का भला होता है ना, तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका हृदयपूर्वक धन्यवाद।